रावण के चंद अवगुणों ने उनके हजारों अच्छे गुणों पर पानी फेर दिया। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक मछली पूरे तालाब के पानी को गंदा कर देती है। भले ही हमारे मस्तिष्क में रावण के लिए एक अनाचारी, अधर्मी एवं अहंकारी जैसे गुणों की छवि बन गई हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि रावण एक बड़े ज्ञानी थे। वेद पुराणों एवं तंत्र मंत्र के ज्ञाता तथा महापराक्रमी योद्धा और भगवान शिव के परम भक्त में से एक थे। अवगुणों की अपेक्षा रावण में अच्छे गुण अधिक थे, जो कि हमारे नजरों से हमेशा छुपा रहा। आज हम रावण की जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ऐसे ही गुणों की चर्चा करने वाले हैं, जिसे सुनकर रावण के प्रति आपके मस्तिष्क में जो छवि बनी है वह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी और आप रावण को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, पुराणों में रावण से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां बताई गई हैं, जिन्हें अब तक शायद ही आपने कभी सुना होगा। आज हम कुछ ऐसे ही कहानियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार की दिलचस्प वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। कैसे हुआ रावण का जन्म? दोस्तों, पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु की दर्शन करने के लिए दो महान ऋषि पधारे, किंतु भगवान विष्णु के द्वारपालों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन ऋषियों ने उन द्वारपालों का, जिनका नाम जय और विजय था, उनको श्राप दे दिया और कहा गया कि अगले जन्म में वे राक्षस का रूप धारण करके जन्म लेंगे और उनकी मृत्यु भगवान विष्णु के ही किसी रूप के द्वारा होगा। ये सुनकर जय विजय दोनों ही भयभीत हो गए और उन्होंने ऋषियों से क्षमा याचना की, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषियों ने श्राप की तीव्रता को कम कर दिया और कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम्हें मनुष्य की योनि में जन्म मिलेगा, किंतु तुम्हारी मृत्यु भगवान विष्णु के ही किसी रूप के द्वारा होगी। इस प्रकार इस श्राप के परिणाम स्वरूप रावण का जन्म हुआ। दोस्तों, रामायण में रावण को ऋषि विश्रवा की संतान बताया गया, परंतु उनकी माता कैकसी थी, जो कि एक राक्षसी कुल की थी। इस प्रकार ब्राह्मण और राक्षसी दोनों गुणों से संपूर्ण रावण अत्यंत ही शक्तिशाली थे और इसीलिए उन्हें ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता था। वेद और युद्ध कला के साथ उत्कृष्ट वीणा वादक थे रावण। दोस्तों, पिता के संरक्षण में रावण ने वेदों, पवित्र धार्मिक ग्रंथों, क्षत्रिय गुणों और युद्ध कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। रावण की सेना में जिस ध्वज का उपयोग किया जाता था, उस ध्वज में वीणा का भी चित्र देखा जा सकता है। कहा जाता है कि एक बार रावण नर्मदा के तट में भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तभी कुछ दूसरे राज्य के राजाओं ने उन्हें बंदी बना लिया और तब रावण बहुत दिनों तक कैद में रहे। रामायण में साफ साफ इस बात का वर्णन किया गया है कि रावण न तो पूर्ण रूप से राक्षस थे और न ही पूर्ण रूप से मनुष्य थे। वे इन दोनों में से बढ़कर थे। रावण ने ही किया था महान शिव स्रोत की रचना। दोस्तों, हम जानते हैं कि रावण भगवान शिव के प्रिय भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की गहन तपस्या की। वे शिव के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने स्वयं के सिर को 10 बार काटकर भगवान शिव पर बलि चढ़ा दी थी, परंतु उसकी भक्ति के कारण उसके सिर दोबारा आकर उसके गले में लग जाते थे। जब रावण ने अपने शक्ति के बल पर लंका पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, उसके पश्चात वो भगवान शिव से अहंकार में चूर होकर कैलाश पर्वत गए, लेकिन नंदी ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर रावण ने नंदी को चिढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिससे नंदी क्रोध में आ गए और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि लंका को एक वानर के द्वारा ही नष्ट कर दिया जाएगा। रावण शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने नंदी के सामने पूरा कैलाश अपने हाथों में उठा लिया और नंदी से कहने लगे कि वे पूरा कैलाश को लेकर लंका चले जाएंगे। किंतु इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने पैरों की सबसे छोटी उंगली पर्वत पर रख दी, जिससे पूरा पर्वत रावण के हाथ की उंगली के ऊपर गिर पड़ा। इस पीड़ा के कारण रावण तिलमिला उठे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तब क्रोधित शिव को शांत करने के लिए रावण ने अपने हाथों की नसें तोड़ दी और नसों की तारों की तरह उपयोग कर संगीत बनाने लगे।
इस प्रकार रावण ने महान शिव स्रोत की रचना की। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण को दिव्य तलवार चंद्रहास दी। इसी वक्त भगवान शिव ने दशानन का नाम रावण रखा था, जिसका अर्थ होता है तेज दहाड़, क्योंकि जब रावण का हाथ कैलाश में दब चुका था तब उसके रोने से पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। एक पराक्रमी योद्धा के रूप में रावण में युद्ध की विलक्षण शक्ति थी। उन्होंने कई बार राक्षसों, मनुष्यों और देवताओं को हराया। यहाँ तक कि पाताल लोक पर भी उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और अपने भाई अहिरावण को वहां का राजा घोषित किया था। उन्होंने नागों और देवताओं पर भी जीत हासिल कर ली थी। यदि रामायण को अच्छे से पढ़े तो उसमें रावण का जिक्र तीनों लोकों के विजेता के रूप में किया गया है। ये बात अलग है कि उसके अहंकार ने उसका अंत कर दिया। रावण के राज्य में कोई नहीं था गरीब। दोस्तों, भारत के दक्षिणी हिस्से में, खासकर श्रीलंका से जुड़े हिस्सों में रावण को भगवान के रूप में माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रावण के समय उसके राज्य में कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं था, क्योंकि सभी के घर सोने से परिपूर्ण रहा करते थे। समुद्र पार करने में रावण ने ही किया था भगवान श्री राम की सहायता। दोस्तों, ये बात सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन ये सत्य है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और माता सीता को रावण के कब्जे से वापस लाने के लिए भगवान राम लंका जाना चाहते थे, तब उन्हें एक समुद्र से पार होकर जाना था। उस वक्त समुद्र पार करने के लिए उन्हें एक पूजा करने की आवश्यकता थी और इसके लिए एक पंडित की आवश्यकता थी, किंतु इतने घने वन में भगवान श्री राम किसी पंडित को कहां से लाते। ऐसे में लंका ही सबसे समीप था और रावण एक ब्राह्मण थे, इसलिए पूजा संपन्न कराने के लिए रावण को बुलावा भेजा गया। रावण ने बुलावा स्वीकार किया और पूजा संपन्न कराने में श्री राम की सहायता की। इसके अलावा इस पूजा का समापन तभी हो सकता था जब पति पत्नी दोनों साथ मिलकर आराधना करें। इसलिए रावण ने भगवान राम की सहायता करने के लिए माता सीता को कुछ क्षण के लिए श्री राम से मिलने दिया था। इस प्रकार समुद्र पार करने में रावण ने श्री राम की सहायता की। दोस्तों, यदि रावण ने कठोर तपस्या से अर्जित शक्तियों का और अपने गुणों का सही उपयोग किया होता तो लोग उससे घृणा नहीं करते, बल्कि उसकी पूजा करते। परंतु रावण ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी समस्त अच्छाइयों को अहंकार के तले दबा दिया था और एक अहंकारी रावण के रूप में अपनी छवि बना ली। दोस्तों, रावण के विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह अन्य दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।